Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, I will make you mine if you want or not का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेट डाल रही हूँ और इसका बस एक या दो पार्ट ही रहते हैं अब। सो इसीलिए मैंने ही थोड़ा लेट डाल दिया। और 1K सब्सक्राइबर करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी जल्दी 1K सब्सक्राइब कर दोगे मुझे नहीं पता था, इसके लिए थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था वांगजी जो कि एक रेड हनफो में रेडी हो जाता है। वांगजी घबरा रहा था जाते हुए, लेकिन वांगजी ने बहुत मुश्किल से हिम्मत की और विवोशियान के रूम में चला गया। विवोशियान जो डेवल स्माइल कर रहा था और विवोशियान उस सर्वेंट्स को कहता है, उस सर्वेंट को कि वैंकिंग को बुलाओ। अब वो वैंकिंग के को बुलाने के बाद वैंकिंग से कहता है, मुझे एक सर्वेंट ने कहा है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वैंकिंग जिसका रंग उड़ जाता है और वैंकिंग पूरी तरीके से परेशान हो जाती है। वैंकिंग कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं उसकी जांच कर चुकी हूँ मास्टर। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले मैं ही आपको बताती। और वैंकिंग ने एक आंखें दिखाते हुए कहा, वैसे भी इस बूढ़ी औरत को क्या पता, उसे तो उल्टी आ रही थी इसलिए ये ऐसा समझ रही है। उसने 3 दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं था और कल उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया, इसीलिए उसने उल्टी कर दी। अब वैंकिंग को विवोशियान देखता है और कहता है, अगर वांगजी प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर वो हमारे बहुत काम का है। तो वैंकिंग कुछ समझ नहीं पाती। विवोशियान डेवल से स्माइल करते हुए कहता है, वैसे कैसे चांसेस हो सकते हैं कि वांगजी प्रेग्नेंट हो जाए। वो किंग, ये तो आप बेहतर जानते हैं। और ऐसे कहने के बाद वैंकिंग जो वहाँ से चली जाती है। अब वैंकिंग जो मन में सोचती है, जो किंग है वो कौन से फ़ायदे की बात कर रहे थे। अब वांगजी जो कि रूम के डोर तक आता है, वांगजी का रेड हैंड को देख विवोशियान डेवल से स्माइल करता है और विवोशियान जो से सर से लेकर पाँव तक देखता है। अब वांगजी के कांपते हुए पाँव आगे बढ़ने लगते हैं। वांगजी आगे आता है और विवोशियान उसे इशारा करते हुए कहता है कि मेरी लैब पे बैठो। विवोशियान की बात को वांगजी बिल्कुल मानता है और वांगजी जो उसकी लैब पे बैठता है और वांगजी जो उसकी तरफ देख रहा था, विवोशियान उसके लिप्स पे अपने फिंगर प्रेस करता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, पर तुम्हारी किस्मत बहुत बदसूरत है। वांगजी उसकी तरफ देख रहा था और वांगजी की आंखों में आंसू थे। वांगजी कहता है, मुझे अब जाने दो। लेकिन विवोशियान जो उसकी कमर में टाइटली अपने हैंड को प्रेस करता है, बहुत बुरी तरीके से उसकी कमर को अपने हाथ से निचोड़ देता है और कहता है, मुंह बंद करो, तुम्हें जाने दो। और उसके बालों से खींचता है। वांगजी का सर ऊपर हो जाता है बाल खींचने की वजह से। वांगजी कहता है, दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। अब विवोशियान जो उसकी तरफ देखता है और विवोशियान की ईगल जो कि वहीं पर बैठी हुई थी। तो वांगजी को एक सर्वेंट आती है और वो सर्वेंट जो नॉक करती है, तो वांगजी जल्दी से विवोशियान की लैब से उठने ही वाला था, लेकिन विवोशियान जानबूझ के वांगजी को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है अपनी लैब पे और वांगजी को किस करने लगता है। अब वो सर्वेंट जब अंदर आती है तो वो बिल्कुल रेड हो जाती है और वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। विवोशियान जानबूझकर ऐसा कर रहा है दूसरों को दिखाने के लिए। अभी वो सर्वेंट के हाथ कांपते हैं और वो सर्वेंट कहती है, मास्टर। तो वांगजी से वो अपने लिप्स को दूर करता है और वांगजी जो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, वो कहती है, मास्टर ये आपके लिए। तो वो एक शराब थी गोसू की। तो विवोशियान कहते हैं, गोसू की शराब तो बहुत अच्छी होती है। और ऐसे कहने के बाद वो उस वूमेन से
पूरी शराब की बोतल लेकर मुंह पर रखता है और पूरी की पूरी ही पी जाता है। अब वो पूरी बोतल को खाली करते ही उसे नीचे रखता है और अब वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम मुँह क्या देख रही हो, हनफू को उतारो। वांगजी उसकी तरफ देखता है और घबराते हुए कहता है वो, लेकिन विवोशियन जो कि उसके हनफू की एक लेयर को खोलने लगता है। वांगजी बस रोता है और वांगजी कुछ उसके हाथ पकड़ते हुए थोड़ा घबराने लगता है, तो विवोशियन जो उसे धक्का दे देता है वांगजी, जिससे उसकी लैब से सीधा फ्लोर पे गिर जाता है। लेकिन थैंक गॉड कि वांगजी पेट के बल नहीं गिरा था। वांगजी बहुत बुरी तरीके से गिरता है। वांगजी जो अपने पेट पे हाथ रखता है और दर्द में घबरा जाता है। वांगजी को डर था कहीं उसको चोट ना लग जाए। अब विवोशियन का ये वैश्य जैसा व्यवहार से वांगजी तंग आ चुका था। वांगजी इस लाइफ से थक चुका था। वांगजी को पता था विवोशियन कभी उसे एज अ वाइफ से एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, ना ही विवोशियन उसके बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहता है। अब विवोशियन जो आगे बढ़ने लगता है और वांगजी डरता है। विवोशियन जो कि वांगजी के बालों से टाइटली पकड़ता है और उसे बिस्तर पे ले जाकर फेंकता है और अपने हनफू के बेल्ट को खोलने लगता है और वांगजी जो कि रोते हुए उसे देख रहा था। अब विवोशियन जो उसके बालों से पकड़ता है और कहता है, ये तुम्हारे साथ कितनी बार हो चुका है, फिर भी रोने का फ़ायदा ही क्या है। तुम्हारे इतने रोने से क्या मैं रुक जाऊंगा, या तो वो नहीं करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। वांगजी अपने बालों में इतना पेन फील करता है, इतना ज़्यादा दर्द महसूस करता है। वांगजी उसके हाथों को अपने बालों से दूर कर रहा था। वांगजी की चिन से विवोशियन टाइटली पकड़ के उसके लिप्स पर किस नहीं करता, बाइट करता है, सीधा ही बाइट करने लगता है। तो वांगजी जो बहुत बुरी तरीके से रोने की आवाज़ निकालता है और विवोशियन जो उसके कॉलर से पकड़ता है और उसे खींचता है, तो वांगजी का जो हनफू है वो खुल जाता है, मतलब उसके ब्रेस्ट विजिबल होने लग जाते हैं और वहीं पर एक मार्क था। अब विवोशियन उस मार्क को देखता है और कहता है, नफ़रत है मुझे इस मार्क से, बहुत नफ़रत है। और ऐसे कहने के बाद वो उस मार्क के ऊपर भी बहुत ही बुरी तरीके से बाइट करने लगता है। वांगजी रोने लगता है। वांगजी जो कि बहुत तकलीफ़ में था, वांगजी उसे धक्का देने लगता है और हटाने लगता है अपने से दूर। विवोशियन जो कि उसकी कमर को टाइटली ग्रैब करके उसको अपने हाथों से प्रेस करता है, तो वांगजी को डर लग जाता है क्योंकि उसका जो थंब है वो उसके पेट पर था और उसके फिंगर जो उसकी कमर पे, वो अपने थंब और सारी फिंगर को वांगजी की कमर और टमी में बहुत बुरी तरीके से प्रेस कर रहा था, जिससे वांगजी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वांगजी ने कहा, मुझे दर्द मत दो, तुम्हें जो करना है करो पर दर्द मत दो। विवोशियन ने कहा, दर्द नहीं दूँ? हाँ। और वो वांगजी के गाल के ऊपर टच करता है, कहता है, मैंने अपना पहला बाइट यहीं किया था, वो इतनी जल्दी मिटा कैसे दिया तुमने? और वो जैसे ही झुकता है वांगजी को बाइट करने के लिए, तो विवोशियन को एक बहुत बुरी तरीके से चक्कर आ जाता है। विवोशियन जो कि अपने सर को पकड़ लेता है, वांगजी को फील हो जाता है उस चीज़ का असर हो, जो चीज़ उसे शराब में मिलाकर दी गई है। अब वांगजी जो कि घबराते हुए विवोशियन की तरफ देखने लगता है। विवोशियन की तरफ लगता है घोसों की शराब आज बहुत ज़्यादा ही असर दिखा रही है। और ऐसे कहने के बाद वो एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, ये नशा, ये क्या घोसों की शराब का है या ये तुम्हारा है, जिससे मेरा सर इतनी बुरी तरीके से घूम रहा है। और ऐसा कहने के बाद वो वांगजी की गाल के ऊपर अपने टंग से लिक करता है और धीरे से उस पर बाइट करने ही वाला था, तो उसे अब सच में बहुत बुरी तरीके से चक्कर आने लगते हैं। शाहजहान जो अपने सर को पकड़ लेता है, विवोशियन जो अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है। अब वांगजी जो कि उठता है। विवोशियन कहता है, मेरी शराब में क्या था? और वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी घबराया हुआ था, वांगजी के पूरे फेस पे पसीना था
मंगजी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तो वीवो-श्यान जो कि उसकी तरफ देखने लगता है और वीवो-श्यान जो कि मंगजी के हनफों से पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। मंगजी उसे ज़ोर से धक्का देता है। वीवो-श्यान जिससे बेड पे गिर जाता है और वीवो-श्यान जो सेंसलेस होने ही वाला था। वीवो-श्यान को ऐसा लगता है कि पूरी उसकी बॉडी जो काम करना बंद कर चुकी है और उसकी आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है। मंगजी उसे धक्का देकर बहुत ही स्पीड में भागता है और वो अपनी टमी पे हाथ रखता है और वैंकिंग कहती है, पीछे के दरवाजे से जाओ। अब वैंकिंग को मंगजी कहते हैं थैंक यू, और ऐसे कहने के बाद मंगजी जो वहाँ से भाग जाता है। अब शाहजहान वीवो-श्यान उसे होश आता है और जब उसे होश आता है तब पूरे 24 घंटे गुजर गए थे। वीवो-श्यान अपनी आंखें खोलता है और कहता है वो कहाँ है, और सब सर्वेंट जो फेस नीचे कर लेते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता। अब वीवो-श्यान कहता है वैंकिंग कहाँ है। वैंकिंग भी नहीं मिल रही मास्टर, वैंकिंग और वो दोनों नहीं हैं। अब वीवो-श्यान कहता है वैंकिंग, तुमने मुझे धोखा दिया और उसकी मदद की। अब हमें दिखाया जाता है वैंकिंग उसे अपने गांव की तरफ ले आई थी और वैंकिंग कहती है ये मेरा गांव तो नहीं है, ये मेरी दादी माँ यहीं पर रहती हैं और वीवो-श्यान को बिल्कुल भी नहीं पता कि हम यहाँ पर रहते हैं, तो तुम यहीं पर रहना और ज़्यादा बाहर मत निकलना। अब मंगजी जो वैंकिंग को थैंक यू कहता है और रोने लग जाता है और वैंकिंग कहती है मैं समझ सकती हूँ, रोना बंद करो, अपना ख्याल रखना। और वैंकिंग जो वहाँ से चली जाती है। वैंकिंग कहती है मुझे कुछ दिन के लिए थोड़ा सा अपने आप को छुपाना होगा, नहीं तो वो उसने मुझे पकड़ लिया तो सच में वो मुझे नहीं मेरे पूरे ख़ानदान को सज़ा देगा इसकी। और इसे कहकर वैंकिंग वहाँ से चली जाती है। वैंकिंग कहती है मैं हर हफ्ते या महीने बाद चक्कर लगाऊंगी तुम्हें चेक करने के लिए। अब वीवो-श्यान जो अपनी ईगल को भेजता है और वो उसकी ईगल जो हर एक जगह पर ढूंढ रही थी। ईगल की नज़र तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा गांव के चक्कर लगा चुकी थी। अब हमें यहाँ पर 9 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वीवो-श्यान जो कि उसकी ईगल उसके कंधे पर बैठी हुई थी और वीवो-श्यान कहता है आज तक वो नहीं मिला, मुझे वो ओमेगा चाहिए। अब वो उसकी ईगल को भेज देता है। उसकी ईगल जो कि उड़ रही थी, उसकी ईगल की नज़र पड़ती है एक वाइट हनफों वाली ओमेगा के ऊपर। वो उसके हाथ में एक बाल्टी थी और उसका बहुत उसकी जो बेली है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो अपनी बेली पे हाथ रख के बहुत ही मुश्किल से उस बाल्टी को उठाकर चल रही थी। अब वो ईगल जो कि बहुत ही स्पीड में वहाँ पर जाने लगती है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। वो ओमेगा और कोई नहीं वांगजी था। वांगजी जो एक बाल्टी को नीचे रखता है और एक पेड़ के आश्रय बैठ जाता है और बहुत गहरी गहरी सांसें लेकर अपनी टमी पे हाथ रखता है और उससे चला तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। अब वांगजी उसी बाल्टी से कुछ पानी पीने लगता है। अब वो ईगल जिसे पूरी तरीके से पता चल गया था कि वो ही वांगजी है, वो ईगल जो कि वहीं पर आती है। अब वांगजी जैसे ही उस ईगल को देखता है तो वांगजी डर जाता है। वांगजी अच्छे से पहचानता था कि ये वही ईगल है, क्योंकि उस ईगल के पाँव में एक रेड कलर का निशान बना हुआ था। अब वांगजी जो उस ईगल को देखता है और जल्दी से उस बाल्टी को उठाता है और अपनी टमी पे हाथ रखते हुए स्पीड में भागने लगता है, लेकिन उससे तो भागा नहीं जा रहा था, वो बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। ईगल उसके पीछे पीछे उड़ने लगती है और वांगजी जो कि गिर जाता है और बहुत ही मुश्किल से गिरता है और वो इस तरह गिरा था कि उस पेट के बल नहीं गिरा, वो साइड पे गिरता है और वो बैठ जाता है और पीछे पीछे होने लगता है, अपनी टमी पे हाथ रख के रोने लगता है। उसे पता था कि ये ईगल वीवो-श्यान की ही है। अगर इस ईगल ने को पता चल गया है तो वीवो-श्यान को जल्दी पता चल जाएगा। वो ईगल जो आगे बढ़ने लगती है और वांगजी जो अपनी टमी पे हाथ रख के रोने लगता है और वांगजी जो कि कहता है प्लीज़ हमारा पीछा छोड़ दो। और वांगजी जो कि डर रहा था उस ईगल से बहुत ज़्यादा, वो ईगल की नज़र तो बहुत तेज़ होती है गाइस, तो वो ईगल फील कर लेती है कि वांगजी जो कि प्रेग्नेंट है और वांगजी जो रो रहा है
तो फिर वो ईगल चुपचाप वहाँ से चली जाती है उड़कर। अब वांगजी जो बहुत ज़्यादा डर जाता है वो उस बाल्टी को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से जाता है और जल्दी से दरवाज़े खिड़कियाँ जो भी थी वो बंद करके उस जगह पर बैठ जाता है और रोने लगता है। और वांगजी कहते हैं मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो आ जाएगा। वांगजी जो बहुत डर रहा था, अब वो ईगल जो कि वीवोशियान के पास पहुँच जाती है और वो ईगल जो कि वीवोशियान उससे पूछता है कुछ पता चला तुम्हें? उस ईगल का नाम श्यो था। तो वो ईगल जो कि एक आवाज़ निकालती है जिससे वो ईगल कहना चाहती थी कि नहीं। और वीवोशियान कहते हैं आखिर तुम कहाँ पर हो? इससे पता चलता है कि वो ईगल जो है नहीं बताना चाहती वीवोशियान को, क्योंकि उस ईगल को भी पता था कि वांगजी के साथ वीवोशियान कैसा व्यवहार। और वांगजी जो बहुत ज़्यादा डर गया था, वांगजी अपने आंसू साफ करता है और अपने हनफू को उठाता है। तो उसके पास बस कुछ ही हनफू थे। वांगजी ने उस हनफू को उठाया और बहुत ज़्यादा घबरा गया। वांगजी अब दूसरे हनफू पहनता था, सिर्फ कभी कभी ही वो वाइट हनफू पहनता था। अब वांगजी जो कि उन हनफू को उठाता है और जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। वांगजी जो कि चल रहा था, अचानक ही वांगजी के पेट में बहुत बुरी तरीके से दर्द होने लगता है। वांगजी जो आंखें बंद कर लेता है और पेट को पकड़ लेता है और कहता है नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे जाना है यहाँ से, अभी ऐसा नहीं। और वो रोने लगता है। वांगजी जो कि थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस कर रहा था पहले तो। वांगजी जो फिर से उठता है। वांगजी बैठ गया था दर्द की वजह से। वांगजी उठता है और फिर से चलने लगता है। वांगजी ने काफ़ी सफ़र किया ऐसी हालत में। वांगजी जो काफ़ी सफ़र कर लेता है और वांगजी एक तालाब के करीब बैठता है और वहाँ से थोड़ा सा पानी पीता है। वांगजी वहाँ से चलने लगता है। वांगजी को अब बहुत बुरी तरीके से दर्द उठता है पेट में। वांगजी की चीख निकल जाती है और वांगजी वहीं पे रोने लग जाता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। ये तकलीफ़, दर्द बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वांगजी वहीं पर बुरी तरीके से रोने लगता है और वांगजी जिसके पास इस वक्त कोई भी नहीं है, वो एक घना जंगल था जिसमें वांगजी रास्ते में चल कर जा रहा था। वो एक दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। वांगजी चीख चीख कर रो रहा था। वांगजी जो कि अपनी लोअर बॉडी को नम फील करता है। वांगजी जो कि बहुत डर रहा था। वांगजी का ये फर्स्ट बेबी थे और वांगजी को डिलीवरी होने वाली थी। उसे ये मतलब कि नेक्स्ट वीक होने वाला था, लेकिन वांगजी को अचानक ही दर्द हो गया। वांगजी जो बहुत रो रहा था, वांगजी जो बहुत डरा हुआ था। अब वहाँ पर सडनली वीवोशियान किसी काम से जा रहा था, तो वीवोशियान को किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने और चीखने की आवाज़ आती है। तो वीवोशियान जो रुकता है और अपने गार्ड्स को कहता है मुझे यहाँ से कोई आवाज़ आई। और वीवोशियान जो कि देखता है तो एक झाड़ियों के पीछे से बहुत बुरी तरीके से रोने की आवाज़ आ रही थी। वीवोशियान कहता है मुझे लगता है कोई यहाँ पर है। वीवोशियान जो अपनी तलवार उठाता है और वहाँ पर चल के जाता है। वीवोशियान के कंधे पे उसकी ईगल भी थी इस वक्त। तो वीवोशियान पहले अपनी ईगल को इशारा करता है, वो उड़कर जाती है और वो जाकर उस पेड़ पर बैठ जाती है। और वीवोशियान की ईगल जो आवाज़ करती है कि कोई ख़तरा नहीं। वीवोशियान जो आगे बढ़ता है, वीवोशियान देखता है कोई बिल्कुल मतलब वांगजी के जो बाल है वो पूरे उसके फेस पे कवर हो गए थे। वांगजी रो रो कर पागल हो चुका था। इस वक्त वांगजी को कोई होश नहीं है। वांगजी ज़ोर ज़ोर से रोकर अपनी मॉम का नाम ले रहा था। अब वीवोशियान जो देखता है कि ये कोई प्रेग्नेंट ओमेगा है जिसकी डिलीवरी होने वाली है और वो बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा है। तो वीवोशियान जो कि अब आगे बढ़ता है तो वो जो देखता है वो चौंक जाता है, ये और कोई नहीं, ये वांगजी है। तो वो वांगजी को जल्दी से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वांगजी उसके हनफों को टाइटली पकड़ लेता है और रोने लगता है। वांगजी अपनी आंखें खोलता है और देखता है तो वांगजी जो कि और ज़्यादा डर जाता है और वांगजी जो और बुरी तरीके से रोने लग जाता है। वीवोशियान जो इस वक्त चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहा था। वीवोशियान उसे जल्दी से ले जाता है और एक वो वीवोशियान जो वांगजी को अपने एक पालकी थी उसमें बिठाता है और गार्ड्स को जल्दी चलने के लिए कहता है। वांगजी जो
डर से विवोशान को दूर करने लगता है और उठने की कोशिश कर रहा था। विवोशान उसको टाइटली पकड़ लेता है और हक कर लेता है। वांगजी जो रो रो कर पागल हो गया। अब वो पालकी बहुत ही मुश्किल से काफ़ी देर बाद एक जगह पर रुकती है। अब विवोशान जो वांगजी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और एक छोटा सा रूम था वहाँ ले जाता है और कुछ सर्वेंट्स को भेजता है और वो ओल्ड सर्वेंट्स जो वहाँ जाती हैं और वांगजी की बहुत बुरी तरीके से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो ओल्ड सर्वेंट में से एक जो कि सर्वेंट जो डिलीवरी करवा सकती थी वो जाती है। वो ओल्ड सर्वेंट्स उसे बुला लाती हैं और वांगजी जो रो रो कर पागल हो गया था, वो सर्वेंट्स जो उसके माथे पे हाथ फिराते हुए कहती है, रिलैक्स हो जाओ, गहरी सी सांस लो। वांगजी जो पागलों की तरह रो रहा था और वांगजी जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। वांगजी को बहुत डर लग रहा था कि उसका फर्स्ट टाइम है। वांगजी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। अब वो वुमेंस जो वांगजी की डिलीवरी करना स्टार्ट करती है। वांगजी चीख चीख कर रो रहा था। वांगजी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये दर्द। अब वांगजी बहुत ही मुश्किल से एक बेबी को जन्म देता है और वांगजी वहीं पर ही मतलब कि वो छोड़ देता है, जैसे कि उम्मीद छोड़ देता है। वांगजी और बेबी को जन्म नहीं दे पाएगा, उसे ऐसा लग रहा था। उसका ब्लड बहुत वेस्ट हो रहा था। वांगजी जो रो रो कर पागल हो गया था। एक बूढ़ी औरत कहती, हिम्मत करो, बस थोड़ा और पुश करो। लेकिन वांगजी जिससे नहीं हो रहा था। वांगजी बहुत रोता है। अब वो वुमेन जो वांगजी की हेल्प करती हैं वांगजी को बहुत मुश्किल से संभालती हैं और वांगजी बहुत ही ज़्यादा रो रो कर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से 3 बेबीज़ को डिलीवर करता है और वांगजी जो बेहोश हो जाता है। अब वांगजी जिसकी आँख खुलती है, वांगजी को बच्चे को ही रोने की आवाज़ आई। बच्चों को जब भी उसने डिलीवर किया था तो उसमें से एक बच्चे की रोने की आवाज़ वांगजी को नहीं आई थी, जिसको वांगजी ने लास्ट में जन्म दिया था। अब वांगजी जो यहाँ वहाँ देखता है तो वो देखता है कि उसके सामने विवोशान बैठा है और वो विवोशान को देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। वांगजी जो कि बहुत कमज़ोर हो चुका था। 3 बच्चों को जन्म देना आसान नहीं होता। एक बच्चे को जन्म देने से ही जान निकल जाती है इंसान की। तो वांगजी ने 3 बच्चों को जन्म दिया था। वांगजी की पूरी बॉडी जैसे कि खाली हो गई हो। वांगजी के पास बिल्कुल हिलने के लिए भी जान नहीं बची थी। वांगजी के ऊपर चादर थी और वांगजी जो कि यहाँ वहाँ देखने लगता है। वांगजी विवोशान को देखकर बहुत डर जाता है। विवोशान जो उसकी टमी पे हाथ रखता है और कहता है, तुमने और वेंकी ने मिलकर मुझे झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। वांगजी जो उसको देख के रोने लगता है। अब वांगजी जो रो रहा था, वांगजी रोते हुए कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? विवोशान जो कोई रिएक्ट नहीं करता, वो बस वांगजी के फेस को टच करते हुए उसका फेस अपने करीब करता है कि लिप्स पे अपने लिप्स रख उसे एक डीप किस करने लगता है। वांगजी जो रो रहा था, वांगजी अपना फेस दूसरी साइड करता है और वांगजी जो कि कहते हैं, मेरे बेबी कहाँ है? वांगजी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। विवोशान जो कि एक जगह पर देखता है। छोटे छोटे पाँव वांगजी की नज़रों के सामने थे। 3 छोटे छोटे बच्चों के 6 पाँव। वांगजी उन बच्चों की तरफ देखता है और वांगजी जो कि एक वुमेन खड़ी हुई थी उससे कहते हैं, ये कोई आवाज़ क्यों नहीं कर रहे? इन्हें क्या हुआ है? मुझे इन्हें दिखाओ, मुझे मेरे बच्चों को देखना है, मुझे इन्हें दो। ओल्ड वुमेन कहती है, फिक्र मत करो, तीनों बच्चे ठीक हैं, तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारी तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं है। और वांगजी जो रोते हुए अब उठने लगता है तो वुमेन कहती है, लेटे रहो, ज़्यादा उठना तुम्हारे लिए बेटर नहीं है। वांगजी रोते हुए बच्चों की तरफ देखता है। वो वुमेन बच्चों को ले आती है। बच्चे जो पीसफुली आंखें बंद करके सोए हुए थे, अब उनमें से एक बच्चा और अपने छोटे छोटे लिप्स को ओपन करके छोटे छोटे लिप्स को ओपन करता है और अपने छोटे से फिंगर को अपने मुंह में लेकर सक करने लगता है। वांगजी ये सब देखकर रोने लगता है। वांगजी उस वुमेन ने वांगजी के ब्रेस्ट पे तीनों बच्चों को लिटा दिया था। तीनों बच्चे वांगजी के ऊपर लेटे हुए थे। वांगजी बच्चों को फील करते ही बहुत स्माइल करता है। वांगजी जो कि तीनों बेबीज़ को हग कर लेता है।
तीनों बच्चे जो कि पीसफुली सो रहे थे। वांग जी को वो वुमेन कहती है, तुम्हारे तीनों बच्चे बॉय हैं। अब वांग जी जो स्माइल करता है, वांग जी जो गौर से देखते हैं तो तीनों बेबीज़ के फेस थोड़े बहुत मिलते थे, बट उनमें से जो 2 बेबीज़ के जो लिप्स के नीचे एक डॉट बना हुआ था, बिल्कुल ईवो शियान की तरह, और एक बेबी जिसकी फेस बिल्कुल ईवो की तरह था और उसके लिप्स भी ईवो की तरह थे। 2 बेबीज़ की शक्ल बिल्कुल शाओजान की तरह थी। अब शाओजान जो उन बेबीज़ को टच करने लगता है तो ईवो जो कि बेबी को दूर कर लेता है उससे, और ईवो कहता है, नहीं, ये मेरे हैं, इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, ये मेरे हैं, मुझे यहाँ से जाना है। और वो जो कि उठने की कोशिश करने लगता है तो वो मन कहती है, नहीं, लेटी रहो, तुम्हारे लिए उठना ठीक नहीं है। ये वो शियान जो कहते हैं, तुम्हारे, ये तुम्हारे नहीं हैं, ये मेरे भी हैं। वांग जी कहते हैं, नहीं, ये सिर्फ मेरे हैं, मैंने इसे जन्म दिया है और ये मेरे हैं। वांग जी जो ऐसे कह रहा था तो वी वो शियान को गुस्सा आता है, और वी वो शियान जो उसके बालों से टाइटली पकड़ता है, उसका फेस ऊपर करता है। वी वो शियान के ऐसे रिएक्ट को देखकर वो ओल्ड वुमेन जो नाराज़ होती है और कहती है, मास्टर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने अभी ही कुछ देर पहले ही बच्चों को जन्म दिया है। अब वी वो शियान जो उस वुमेन की तरफ आंखें देखता है और फिर वांग जी के बालों को छोड़ देता है। वांग जी जो डरा हुआ था, अब वी वो शियान कहते हैं, समझ जाओ, ये बच्चे मेरे हैं, तुम्हें कहीं जाना है तो जाओ, इन बच्चों को मैं अपने पास रखूँगा। वांग जी रोते हुए कहता है, तुम तो इन्हें मार डालना चाहते थे ना, ये तुम्हारे कहाँ से हुए, और मैं मैरिड भी नहीं हूँ, मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई, तुम्हारा मुझ पर और मेरे इन बच्चों पर कोई हक नहीं है। सो गाइस हम इसके लास्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा, क्या वांग जी को विंग एक्सेप्ट